तमिलनाडु की राजनीति में आया भूचाल। इतना जबरदस्त भूचाल जिसकी धमक दिल्ली और लखनऊ तक पहुंच रही है। पुराने सियासतदारों की जमीन कांप रही है। सिर्फ 2 साल पुरानी पार्टी और 180 दिन की आक्रामक राजनीति के बाद थलापति विजय की टीवीके ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 108 सीटों की बड़ी जीत के बाद टीवीके ने डीएमके के किले को हिलाकर रख दिया। अब सवाल उठ रहा है, क्या यही मॉडल अब उत्तर प्रदेश में भी उतरने वाला है? क्या चंद्रशेखर आजाद यूपी इलेक्शन 2027 में ब्लू रिवॉल्यूशन की तैयारी कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं धीरज ढिल्लों और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल चौपाल। तमिलनाडु चुनाव 2026 ने सिर्फ सत्ता नहीं बदली, बल्कि देश की राजनीति का नैरेटिव ही बदल कर रख दिया है। एक फिल्म सुपरस्टार, युवा चेहरा, सोशल जस्टिस की नई भाषा और सिस्टम के खिलाफ आक्रामक अभियान, इसी फार्मूले ने विजय को राजनीति के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद भी कुछ वैसा ही राजनीतिक मॉडल तैयार करते दिख रहे हैं। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी लगातार दलित, पिछड़े, मुस्लिम और युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रही है। चंद्रशेखर आजाद का हालिया बयान भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने सीधे लखनऊ और दिल्ली की सत्ता को चुनौती दे डाली है। सियासी पंडितों का मानना है कि यूपी की राजनीति अब सिर्फ जातीय समीकरणों तक सीमित नहीं रह गई है। नई पीढ़ी सोशल जस्टिस 2.0 की बात कर रही है, जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा और दक्षिण भारत के पेरियार मॉडल को जोड़कर एक नया राजनीतिक फ्रेम तैयार किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या चंद्रशेखर आजाद योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच तीसरा बड़ा विकल्प बन पाएंगे? क्या बीएसपी की खाली होती जमीन पर आजाद समाज पार्टी अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगी? और क्या यूपी में पहली बार दलित, युवा, मुस्लिम गठजोड़ नई राजनीतिक क्रांति की शुरुआत कर पाएगा? तमिलनाडु में विजय ने दिखाया कि अगर नैरेटिव मजबूत हो तो पुरानी राजनीतिक ताकतों को चुनौती दी जा सकती है। अब देखना होगा, क्या वही विजय मॉडल 2027 में उत्तर प्रदेश की राजनीति का गेम बदल कर रख देगा? आपकी क्या राय है? क्या चंद्रशेखर आजाद यूपी के अगले बड़े गेम चेंजर बन सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।